एमएलसी के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसका आधिकारिक शंखनाद अब किसी भी दिन हो सकता है और इसी के मद्देनजर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपनी गोटियां फिट करने में लगी है। कल हमने आपको बताया था कि आरजेडी से कौन कौन पहलवान मैदान में उतर सकते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए खेमे से जो 24 सीटें एनडीए लड़ रही है उससे कौन कौन पहलवान मैदान में उतरने वाले हैं और कितना कड़ा होगा इस बार एमएलसी चुनाव। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, भूपेंद्र यादव पटना आए थे, आपको मालूम है, और नीतीश कुमार से बातचीत के बाद यह तय हो गया कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। और जब ये तय हो गया कि 12 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और 1 सीट पारस गुट को दी जाएगी, उसके बाद नामों पर भी अंतिम मुहर करीब करीब लग गई है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से। तो शुरुआत करते हैं सहरसा से। सहरसा मधेपुरा सुपौल वाली जो सीट है उस पर जो मंत्री हैं बबलू सिंह, उनकी पत्नी नूतन सिंह चुनाव लड़ने वाली है भाजपा कोटे से और बबलू सिंह की तरफ से बहुत जोरदार तैयारी उस इलाके में हो रही है और उनके सामने होंगे राजद की तरफ से प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। साफ छवि के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, लेकिन नूतन सिंह चूंकि एक बार वहां से एमएलसी बन चुकी है तो अनुभव के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुभव ज्यादा है नूतन सिंह का। लेकिन लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है कोसी के इलाके में प्रोफेसर अजय सिंह को, तो इस बार कोसी में बहुत ही जोरदार टक्कर होगी नूतन सिंह और प्रोफेसर अजय सिंह के बीच में। इसके बाद हम आते हैं किशनगंज सीट पर। तो किशनगंज सीट से पुराने खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी दिलीप जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका नाम करीब करीब तय हो गया कि दिलीप जायसवाल किशनगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो सीमांचल की एक और महत्वपूर्ण सीट है कटिहार, वहां से अशोक अग्रवाल का नाम फाइनल कर दिया गया है भाजपा कोटे से। तो भाजपा किशनगंज और कटिहार सीट लड़ रही है। तो किशनगंज से दिलीप जायसवाल और कटिहार से अशोक अग्रवाल का नाम तय हो गया है। इसके अलावा जब हम वहां से आगे बढ़ेंगे तो आएंगे समस्तीपुर, जहां से तरुण चौधरी को टिकट दिया गया है कि आप वहां से जाके चुनाव लड़िए, उनको कह दिया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो पुराने मंझे हुए खिलाड़ी दिनेश सिंह वहां से एक बार फिर भाग आजमाएंगे और वहां पर मुकाबला भी कांटे का होने वाला है। क्योंकि शंभू सिंह को वहां आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो मुकाबला वहां भी बहुत कांटे का होगा। इसके अलावा बात करें मोतिहारी की, तो वहां से बबलू गुप्ता को, मोतिहारी से बबलू गुप्ता को मैदान में उतारा गया है एनडीए की तरफ से। बेतिया से राजेश राम को उतारा गया है। जमुई सीट जैसे पहले भी चर्चा में थी, जमुई से संजय प्रसाद का नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है और संजय प्रसाद जोर शोर से लगे हुए हैं वहां क्षेत्र में। उनका मुकाबला राजद के अजय सिंह से होने वाला है। वहां भी बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1-2 और माहिर खिलाड़ी निर्दलीय भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बांका, विजय सिंह, आपको पहले भी हम जानकारी दे चुके हैं। विजय सिंह कोऑपरेटिव बैंक वाले, सब लोग जानते हैं उनको, लंबा राजनीतिक जीवन है उनका। तो विजय सिंह को इस बार मौका मिला है भाग आजमाने का और पूरी तैयारी के साथ विजय सिंह लगे हुए हैं बांका और भागलपुर सीट पर। वहां उनका मुकाबला जो वाम दल के हैं उनके संजय यादव के साथ होना है। इसके अलावा मधुबनी सीट, बहुत हॉट सीट मधुबनी की, वहां से विनोद सिंह, मधुबनी से विनोद सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया है। आपको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड ने यह सीट भाजपा से ली है और उसमें विनोद सिंह का नाम तय कर दिया गया है। तो मधुबनी से विनोद सिंह को काफी उम्मीद रखी हुई है पार्टी, और चूंकि वहां से वो एमएलसी का चुनाव एक बार जीत चुके हैं तो कहा यह जा रहा है कि इस बार भी वो वहां से चुनाव जीत कर आएंगे और उनका मुकाबला धनपशु मेराज से होगा आरजेडी की तरफ से जो वहां प्रत्याशी हैं। इसके अलावा दरभंगा से हम पहले भी बताया आपको कि दरभंगा से सुनील चौधरी का नाम फाइनल है। सुनील चौधरी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पटना सीट अगर बात करें, सबसे हॉट सीट बिहार की पटना, तो वहां से वाल्मीकि सिंह को हरी झंडी दे दी गई है कि आप जो है चुनाव लड़िए। पटना से
वाल्मीकि सिंह चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के तरफ से अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उनका भी नाम है और लल्लू मुखिया भी वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं पटना सीट से। इस तरह की अटकलें हैं, लेकिन एनडीए ने तो अपना नाम तय कर दिया है वाल्मीकि सिंह का, लेकिन राजद खेमे से और निर्दलीय कौन कौन चेहरे आएंगे इस पर अभी अटकलों का बाजार गर्म है। अब बात करते हैं छपरा से, तो पुराने खिलाड़ी सच्चिदानंद राय वहां से चुनाव लड़ेंगे। पुराने आदमी हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं और पूरी तैयारी से आज से नहीं 6 महीने से, साल भर से वो लगे हुए हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। बात करें सिवान की, तो सिवान में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मनोज सिंह जो है सबसे आगे वहां पर दिख रहे हैं छपरा सीट के लिए। औरंगाबाद से दीपक सिंह का नाम है। सीतामढ़ी से, जैसा हमने बताया था, रेखा पूर्वे चुनाव लड़ेगी जनता दल यू के सिंबल से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से। सिंबल तो इस चुनाव में मिलता नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की ओर से रेखा पूर्वे वहां से चुनाव लड़ेगी सीतामढ़ी से। नालंदा से एक जाना पहचाना चेहरा, काम करने वाला चेहरा, रीना यादव। रीना यादव का नाम फाइनल किया गया है और वो रात दिन लगी हुई है, अपने प्रतिनिधियों से मिल रही है, पंचायत प्रतिनिधियों से मिल रही है और तमाम लोग जो हैं क्षेत्र के लोगों से उनका संवाद कायम है रीना यादव का। नालंदा से रीना यादव ने ताल ठोक दिया है, पार्टी ने उनको हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा गया से मनोरमा देवी, पहले भी हमने आपको बताया था कि गया से मनोरमा देवी काफी आगे चल गई हैं, तो मनोरमा देवी के नाम पर ही अंतिम मुहर लगी है गया से। इसके अलावा सासाराम से आलोक सिंह का नाम है कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। आरा से पुराने चेहरे, मंझे हुए खिलाड़ी राधाचरण सेठ। आरा से राधाचरण सेठ का नाम फाइनल किया गया है और गोपालगंज से आदित्य नारायण पांडे का नाम तय किया गया है। बेगूसराय से पहले ही तय था कि रजनीश कुमार वहां मुकाबले में होंगे और उनका आमना सामना होगा राजद के मनोहर यादव से। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा बेगूसराय खगड़िया सीट पर रजनीश कुमार और मनोहर यादव के बीच में। इसके अलावा नवादा से जो है सलमान रागिब का नाम आगे चल रहा है और लगता है कि उनके नाम को भी हरी झंडी दे दी जाएगी। जहां तक वैशाली सीट का मामला है, तो वैशाली से पशुपति कुमार पारस भूषण राय को टिकट देने का मन बना रहे हैं और बताया जाता है कि उनके नाम पर अंतिम मुहर जल्द ही लगने वाली है। तो देखिए भूषण राय अखाड़े में उतरते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल दौड़ में वो सबसे आगे हैं। तो ये सारे पहलवान एनडीए के तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरने जा रहे हैं। राजद की भी पूरी तैयारी है, कांग्रेस से तालमेल टूट चुका है, आप पहले ही जान चुके हैं। कांग्रेस अपने हिसाब से सारे प्रत्याशी देगी, मुकेश सहनी भी प्रत्याशी देने की बात कर रहे हैं। तो अब जो आमने सामने का मुकाबला है बेसिकली एनडीए और राजद के बीच में होगा और ये माना जा रहा है कि इस बार हर एक सीट पर बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा और कोई भी ये नहीं बता सकता कि पासा कौन पलटेगा, जीत किसके माथे पर आएगी, किसके चेहरे पर सर पर जो है जीत का सेहरा सजेगा। तो काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है। चुनाव की पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल एनडीए की प्रत्याशियों की ये सूची थी जो हमने आपको दी है। आगे इंतजार करिए, जब अधिसूचना जारी होगी तो बहुत सारे जनसंपर्क का कार्यक्रम मिलेगा और तरह तरह के वादे किए जाएंगे, हम सबसे आपको अवगत कराएंगे। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।